नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से रेलवे से संबंधित करंट अफेयर तथा सामान्य ज्ञान लेके आए हुए हैं और इसी को विस्तार रूप में बताने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है आपका, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? पहला ऑप्शन 1925 में, दूसरा 1972 में, तीसरा 1853 में, चौथा 2002 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में। भारत में पहला विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे बीटी से कुर्ला के बीच चली थी। तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। 3 फरवरी 1925 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच चली थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये चारों का चारों जो है इनमें से किसी में हाजीपुर नहीं है। ठीक है, हाजीपुर कहाँ है? बिहार में है। बिहार में कहाँ है? पटना के पास है। ठीक है, तो हाजीपुर कब बना? हाजीपुर 1 अक्टूबर 2002 को बना है। ठीक है, सोनपुर किसको किसको? सोनपुर और समस्तीपुर डिवीजन को मिलाकर जो है 2002 में हाजीपुर बनाया गया। तो हाजीपुर किसको किसको मिला के बनाया गया है? सोनपुर और समस्तीपुर मंडल को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। तो हाजीपुर कहाँ है? बिहार में है। किसका मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। किसको जोड़ के बनाया गया है? सोनपुर और समस्तीपुर मंडल को जोड़ के बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1 अक्टूबर 2002 को बनाया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका, विलेज ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? विलेज ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला 2015 में, दूसरा 2012 में, तीसरा 2017 में, चौथा 2004 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में। विलेज ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। 2004 के समय रेल मंत्री कौन थे? लालू प्रसाद जी। कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी उस समय रेल मंत्री बने हुए थे। उन्होंने ही पटना, बिहार के पटना में, पटना के पास ही है राजेंद्र नगर टर्मिनल। ठीक है, वहीं से उन्होंने विलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, तो विलेज ऑन व्हील्स कहाँ कब शुरू किया गया था? 2004 में किया गया था। रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 29 जनवरी 2004 को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भारतीय रेलवे की पहली विशेष ट्रेन विलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई थी। विलेज ऑन व्हील्स पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लालू प्रसाद यादव द्वारा 29 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि यात्री गाड़ी का रेल डिब्बा का सर्वाधिक निर्माता राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रेल डिब्बा का निर्माण किस राज्य में होता है? पहला पंजाब और हरियाणा, दूसरा पंजाब और तमिलनाडु, तीसरा बिहार और उत्तर प्रदेश, चौथा उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब तथा तमिलनाडु। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये दोनों जगह, इस दोनों राज्य में रेल डब्बा का सर्वाधिक निर्माण होता है। कहाँ का होता है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर जो चेन्नई में पड़ता है और दूसरा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में है। दोनों जगह बीजी डब्बा का निर्माण हो रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन 5 अप्रैल 2016, दूसरा 20 दिसंबर 2019, तीसरा 4 जनवरी 1995 और चौथा ऑप्शन 3 दिसंबर 2002 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 अप्रैल 2016। कब चलाया गया था? 5 अप्रैल 2016 को चलाया गया था। कहता है गतिमान एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली गाड़ी में से एक है जो दिल्ली और झांसी के बीच चलती है। और गतिमान एक्सप्रेस की गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक है, और फिलहाल भारत की सबसे तेज गति में से एक है। यह 188 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय करती है। गतिमान एक्सप्रेस 188 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करती है? 100 मिनट में तय करती है। 100 मिनट कितना हुआ? 1 घंटा 40 मिनट हुआ। 1 घंटा 40 मिनट में कितना सफर दूरी करता है? 188 किलोमीटर। इसका स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 99 मील प्रति घंटा। कहाँ से चलती है? दिल्ली से झांसी के बीच। ठीक है, अगला सवाल है आपका, सुशासन एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? सुशासन एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? पहला ऑप्शन ग्वालियर और गोंडा,
दूसरा गोरखपुर और मथुरा, तीसरा पटना तथा भागलपुर, चौथा त्रिची और हबीबगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर तथा गोंडा। सुशासन एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? ग्वालियर तथा गोंडा। ग्वालियर और गोंडा क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यस्थल क्षेत्र है ग्वालियर और गोंडा। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके जन्मदिन पर सुशासन एक्सप्रेस चलाया गया। ठीक है। कहता कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 91वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए शुरू की गई एक भारतीय रेलवे ट्रेन सेवा सुशासन एक्सप्रेस 25 दिसंबर 2004 को परिचालन शुरू किया। सुशासन एक्सप्रेस कब चलाया गया? 25 दिसंबर 2014 को। कब चलाया गया? 25 दिसंबर 2014 को सुशासन एक्सप्रेस चलाया गया। कहां से कहां चलाया गया? ग्वालियर और गोंडा के बीच चलाया गया। किसके जन्म दिवस पर चलाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर चलाया गया था। वाजपेयी जी के कार्यस्थल ग्वालियर से वाजपेयी जी के कार्यस्थल गोंडा तक चली। बाद में जो है बाद में इसको हजरत निजामुद्दीन और लखनऊ को चलाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया। 11 नवंबर को इसका विस्तार कर बलरामपुर तक कर दिया गया, जहां वाजपेयी जी पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे। ठीक है, 11 नवंबर को जो है इनका विस्तार कहां तक कर दिया गया? बलरामपुर तक। एक जी के ये भी बन सकता है कि यहाँ वाजपेयी जी का पहला लोकसभा चुनाव किस क्षेत्र से जीते थे? पहली बार लोकसभा चुनाव जो जीते थे वाजपेयी जी, कहां से जीते थे? तो बलरामपुर से जीते थे। कहां से जीते थे? बलरामपुर से जीते थे। तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन हो गया? सुशासन एक्सप्रेस ग्वालियर और गोंडा के बीच, कहाँ ग्वालियर और गोंडा के बीच। अटल बिहारी वाजपेयी के 91वें जन्म दिवस पर। ठीक है, कब चलाया था? 25 दिसंबर 2014 को चलाया था। गोंडा और ग्वालियर क्या है? वाजपेयी जी का कार्यस्थल है। ठीक है, वाजपेयी जी प्रथम बार सांसद कहां से बने थे? बलरामपुर से बने थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री कौन था? पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा नीतीश कुमार, तीसरा लालू प्रसाद यादव, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कहता 1956 में महबूब नगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हो गई। इस पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। इसे तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। 3 महीने बाद ही अररिया रेल दुर्घटना में 114 लोग फिर से मारे गए। उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा स्वीकार करते हुए संसद में कहा कि वह इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहा है कि यह एक नजीर बने। ठीक है, इसलिए नहीं कि हादसे के लिए किसी भी रूप में शास्त्री जी जिम्मेदार थे। ठीक है, तो प्रथम बार इस्तीफा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ठीक है, पहली बार लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 2 दुर्घटना होता है। पहला 1956 में महबूब नगर में होता है। कहाँ होता है? महबूब नगर में होता है। 1956 में महबूब नगर में होता है। ठीक है, उसमें कितने लोग मारे जाते हैं? 112 लोग मारे जाते हैं। उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। फिर दूसरी बार 114 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 14 लोग मारे गए। कहाँ मारे गए? अरियापुर दुर्घटना में 114 लोग मारे गए। इस बार फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने बोला, संसद भवन में बोला कि इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि मैं इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि ये एक नजीर बने, ना कि इसमें मेरी कोई गलती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि देश में सबसे कम लंबाई वाला रेलवे जोन कौन सा है? देश में सबसे कम लंबाई वाला रेलवे जोन कौन सा है? पहला ऑप्शन दक्षिण तट रेलवे, दूसरा पूर्व तटीय रेलवे, तीसरा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, चौथा उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है, तो देश में सबसे कम लंबाई वाला रेलवे जोन कौन सा है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, यानी एनएफ रेलवे। एनएफ रेलवे कहां तक विस्तृत है? बिहार, असम, इसके बाद आप मेघालय ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, ठीक है, केरला ले लीजिए, यानी कि पूर्वोत्तर का सारे राज्य में है, प्लस आप उधर ले लीजिए बिहार और बंगाल ले लीजिए। ठीक है, तो एनएफ रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। एनएफ रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी।
इसका मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। ठीक है, मालीगांव कहाँ है? मालीगांव अब गुवाहाटी में समा गया। पहले गुवाहाटी जो था, गुवाहाटी और मालीगांव दोनों सेपरेट था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है मालीगांव को गुवाहाटी घेर लिया और मालीगांव जो है गुवाहाटी में सम्मिलित हो गया है। ठीक है, इसीलिए आप गुवाहाटी भी बोल सकते हैं या गुवाहाटी के मालीगांव बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव में है। ठीक है, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय सबों को ये टच करता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि रेल कोच कारखाना कहाँ है? रेल कोच कारखाना कहाँ? पहला ऑप्शन कपूरथला, दूसरा त्रिवेंद्रम, तीसरा छपरा, चौथा कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। इसकी कब हुई थी? 1986 में। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? कपूरथला रेल कोच कारखाना का स्थापना 1986 में हुई थी। यह भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक यहाँ 41 प्रकार के लगभग 16,000 डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है। रेल कोच कारखाना कपूरथला जो है यह भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना है। यहाँ 41 प्रकार के कुल लगभग 16,000 के लमसम यात्री डिब्बे का निर्माण अभी तक हो चुका है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? पहला माल भाड़ा, दूसरा यात्री भाड़ा, तीसरा प्लेटफॉर्म टिकट, चौथा आपराधिक जुर्माने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माल भाड़ा। क्या हो जाएगा? माल भाड़ा। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा। कहता है कि रेलवे की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मालगाड़ी है। माल ढुलाई के बाद जो है यात्री टिकट से भी बढ़िया आमदनी होता है। ठीक है, तो रेलवे का आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा, क्योंकि यात्री टिकट पे 40% डिस्काउंट रहता है हर एक यात्री का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आज आपके लिए है। कहता है कि प्रथम वातानुकूलित रेल किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रथम वातानुकूलित रेल किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जितना जल्दी हो सके। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।